नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभ आनंद। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले आज की अहम खबर के साथ। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में आज 2 विधेयक पारित करवाए जाएंगे। पहला विधेयक राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024, राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पारित करवाया जाएगा। दोनों विधेयक पिछले सत्र में प्रवर समिति को भेजे गए थे और प्रवर समिति से इन विधेयकों को आज सदन में पारित करवाया जाएगा। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। सदन की मेज पर रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग की 2 आपदा प्रबंधन। इसके साथ ही आपको बता दें, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। बाढ़ के कारण डूंगरपुर के 293 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के संबंध में ओलावृष्टि से फसल खराबे पर 8 जिलों के 143 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के संबंध में नवगठित जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने के संबंध में अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, आज मानसून सत्र की जो सदन की कार्यवाही है, आखिरी दिन की कार्यवाही आज देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि जितने भी विधेयक अभी तक पारित नहीं हुए हैं उन्हें आज किसी भी हालत में पारित करवाना होगा। और साथ साथ क्या कुछ आज सदन में देखने को मिलेगा? विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसका आज आखिरी दिन है। 1 सितंबर से सत्र शुरू हुआ था और उसके बाद आज 10 सितंबर को सदन की आज आखिरी जो कार्य है वो यहाँ पर लिया जाएगा और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित करवाए जाएंगे। राजस्थान में भूजल की स्थिति अत्यधिक गंभीर है। इसको लेकर भूजल को लेकर राजस्थान भूजल विधेयक प्राधिकरण प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2025 यहाँ पर लाया जा रहा है। यानी अब राजस्थान में भूजल को जो एक निश्चित तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो या दोहन अति दोहन नहीं हो, एक प्रबंध किया जाएगा उसका, और इसके लिए प्राधिकरण भी बनाया जा रहा है और इसको लेकर ये विधेयक सरकार की ओर से लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक भी यहाँ पर लाया जा रहा है। 2 विधेयक आज पारित करवाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष पिछले 1 तारीख से देखा जाए तो लगातार मुद्दे उठा रहा है और उसको लेकर सदन बाधित भी हो रहा है। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि विपक्ष आज भी शोरगुल और हंगामा की स्थिति को लेकर कोई ना कोई मुद्दा लेकर सदन पहुंचेगा। ऐसे में शोरगुल और हंगामे के बीच ये विधेयक पारित करवाए जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष जो है कांग्रेस है वो हंगामा कर रहा है, जिससे विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। आज अगर चर्चा सार्थक होती है क्योंकि राजस्थान की जनता के लिए महत्वपूर्ण विधेयक है दोनों ही, तो ऐसे में विपक्ष यानी कांग्रेस भी, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी अगर सत्ता में चर्चा में भाग लेते हैं तो एक बढ़िया चीज जो सामने निकल के आती है वो अपनी बात रख पाते हैं कि इससे क्या नुकसान है विधेयक से, क्या कमियां इसमें रह गई है, सरकार उनको दुरुस्त करते हैं क्योंकि मंत्री जवाब देगा तब दुरुस्त किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आज शोका भी व्यक्ति भी शून्यकाल में की जाएगी, जब जो अतिवृष्टि के कारण 193 लोग मरे, उनके अलावा जो स्कूल हादसे, विभिन्न स्कूल हादसे, हालांकि उसमें नाम नहीं दिया गया कि झालावाड़ हादसे में बच्चों की मौत हुई थी, उस सहित अन्य जो हादसे हैं स्कूल हादसे जिनमें लोगों की मौत हुई है, उनको शोका भी व्यक्ति यहाँ पर प्रस्तुत दी जाएगी सदन में। और इसको लेकर जो कांग्रेस है सदस्य वो मांग भी कर रहे थे और पहले दिन जो सदन में हंगामा हुआ था जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हुई, इसी मांग को लेकर थी। अब सरकार इन मामले को लेकर आज विधानसभा में शोका अभिव्यक्ति की जाएगी। विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। 23 तारांकित प्रश्न लगे हुए हैं जिनमें संबंधित उच्च शिक्षा का है, अलग अलग जो महकमे हैं उनको लेकर है और संबंधित मंत्री उसको जवाब देंगे। और इसके अलावा 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर लगाए गए हैं। एक 12 जिले का है, ललित मीणा ने ध्यानाकर्षण करेंगे वन पर्यावरण मंत्री का, जो खेर है उसकी
कटाई और उसको लेकर यहाँ पर करेंगे। दूसरी, रामनिवास गावड़िया है कांग्रेस विधायक, वो परबतसर पशु मेले में जो अव्यवस्था है उनको लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। बिल्कुल विष्णु, हमने लगातार देखा इस पूरे मानसून सत्र में विपक्षी विधायक जो हैं उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब उन्होंने किसी न किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन ना किया हो, सरकार को घेरा ना हो। अब ऐसे में आज आखिरी दिन है, तो क्या आज भी वो उनका जो बदस्तूर सिलसिला रहा है वो जारी रहने वाला है, या फिर आज अंतिम दिन है तो शांति से बीत सकता है? विपक्ष के जो तेवर दिखाई दिए पिछले दिनों लेकर, उससे नहीं लगता कि आज भी शांतिपूर्ण रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो एक न एक मुद्दा हर रोज लेकर पहुंच रही है। यानी पहले दिन जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तब से लेकर लगातार कल तक विधानसभा हर अलग अलग मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, और उसके बाद सदन में भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हुई। तो ऐसे में संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस आज भी कोई न कोई मुद्दे के साथ विधानसभा सदन पहुंचेंगे और बाहर प्रदर्शन करने के साथ ही सदन में भी प्रदर्शन करते हैं, जिससे मामला सदन की जो कार्रवाई है वो शोरगुल और हंगामे में दब जाती है। और यही वजह है कि आज संभावना तो यही व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो मुद्दे के साथ पहुंचेगी और हो हल्ला और उसकी होने की संभावना। और संभवतः पिछले लगभग 4 से 5 विधेयक जो है वो हो हल्ले में पारित करवाए गए, तो संभावना आज जो 2 विधेयक और लाए जाएंगे वो भी हो हल्ले में ही पारित करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल विष्णु, पिछले सत्र में हमने देखा था कि बार बार ये शिकायतें सामने आ रही थी विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी, और साथ के साथ मुख्यमंत्री ने भी ये मंत्रियों को सुझाव दिया था कि आप पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि जवाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। इस बार भी हमने कई बार सुना कि विपक्षी विधायक जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। आपने इस पूरे सत्र को देखा है, आपके क्या विचार हैं कि इस बार क्या संतोषपूर्ण जवाब मिल पाए हैं सभी जवाबों के? अगर बात ईमानदारी से की जाए तो जो मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे। भले ही जो सदन के नेता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो लगातार मंत्रियों से कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ सदन में आए और विपक्ष के जो सवालों का माकूल जवाब दे, लेकिन कई बार देखा गया है कि पूरी तरह जवाब नहीं मिल पाते। खास बात यह है कि अभी एक दिन पहले यानी कल जो सत्ता पक्ष के ही विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए मंत्री के जवाब से, तो ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तैयारी के साथ आते हैं मंत्री। तो अब ये देखना होगा कि मंत्री, अब ये सदन का आज आखिरी दिन है, जवाब दिए जाएंगे। हालांकि कुछ मंत्री बेहतर जवाब भी देते हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं विधायक, सवालों के जवाब मंत्री देंगे। कई बार सवाल कुछ और पूछा जाता है, मंत्री उसका जवाब कुछ और देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भी टोकना पड़ा मंत्री को कि आप जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। हालांकि व्यवस्था दी है विधानसभा अध्यक्ष ने कि पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट सवाल करने पर और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने पर सदन का जो समय है वो बचेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है सवाल वो लिए जा सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, और अगर तैयारी के साथ आते हैं मंत्री तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा, 11 बजे का इंतजार रहेगा और फिर क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं वो भी दर्शकों तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।